तारीख 12 जनवरी 2026, जगह भारत का सुप्रीम कोर्ट और निशाना सीधे केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग की वो दीवार जिसे अब सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर गिराने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, खबर छोटी नहीं है, इसे सिर्फ एक नोटिस समझने की गलती मत कीजिएगा। यह नोटिस मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गले की वो हड्डी बन गई है जिसे न निगला जा रहा है न उगला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पूछ लिया है कि भाई, ये जो तुमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 बनाया है, इसमें चुनाव आयुक्तों को इतनी पावर, इतनी सुरक्षा और इतनी इम्यूनिटी क्यों बांट दी? क्या यह देश का कानून है या किसी गैंग का एग्रीमेंट है? जरा गौर से सुनिए, मामला क्या है। मामला है उस डर का जो शायद मोदी सरकार को सता रहा था। 2023 में संसद के अंदर बड़ी चालाकी से, जिसे हम स्मार्ट पॉलिटिक्स कहते हैं, इसके नाम पर एक खेल खेला गया। एक कानून पास हुआ, इस कानून में एक धारा जोड़ी गई, एक ऐसा क्लॉज जिसे मैं लोकतंत्र को खत्म करने का लाइसेंस कहूं तो गलत नहीं होगा। इस कानून का लब्बल हुआ अब यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और उनके दोनों साथी चुनाव आयुक्तों ईसीस को अपनी ड्यूटी के दौरान जो भी फैसला लेना है, चाहे वो गलत हो, चाहे वो किसी पार्टी विशेष को जिताने के लिए लिया गया हो या चाहे वो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला हो, उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कभी भी कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, नहीं सिविल नहीं आपराधिक। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आप किसी को मारे तो जेल जाएंगे, आप टैक्स चोरी करें तो ईडी आएगी, लेकिन अगर चुनाव आयुक्त पूरे देश के जनादेश को ही मिट्टी में मिला दें, खात्मा कर दें, तो उन्हें कानूनन 7 खून माफ हैं। और सबसे मजे की बात, ये सुरक्षा सिर्फ तब तक नहीं है जब तक वो कुर्सी पर है, नहीं, ये सुरक्षा आजीवन है। रिटायरमेंट के बाद भी कब्र में जाने तक उन्हें कोई नहीं छू सकता। अब आप अपना दिमाग लगाइए, मोदी और शाह की सरकार को अपने लाडले अफसरों को इतना बड़ा सुरक्षा कवच देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उन्हें पहले से पता था कि अफसर कुछ ऐसा कांड करने वाले हैं जिसके लिए भविष्य में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है? सुप्रीम कोर्ट में जब यह बात उठी तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच भी हैरान रह गई। याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने कोर्ट में डंके की चोट पर कहा, माय लॉर्ड, ऐसी सुरक्षा तो संविधान ने इस देश के राष्ट्रपति को भी नहीं दी, जजों को भी नहीं दी, तो एक ज्ञानेश कुमार और उनके साथी कौन से देवता हैं जिन्हें कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया? दोस्तों, एक खेल समझिए, यह पूरा मामला गिव एंड टेक का लगता है। सरकार कहती है, तुम हमें चुनाव जिताओ, हम तुम्हें कानून से बचाएंगे। तुम ईवीएम पर आंखें बंद करो, हम अदालतों के दरवाजे बंद रखेंगे। तुम विपक्ष को नोटिस भेजो, हम तुम्हें रिटायरमेंट के बाद भी Z+ की लीगल सुरक्षा देंगे। ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इस कहानी में एक और किरदार है जिसने एक ऐसी चेतावनी पहले ही दे दी थी जो आज इन अफसरों के कानों में गूंज रही होगी, और वो नाम है राहुल गांधी। आपको याद है चुनाव के दौरान और उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा था? ये कोई हवाई बयान नहीं था, एक ओपन थ्रेट था, खुली धमकी थी, एक लीगल अल्टीमेटम था। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा था, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, उनके शब्दों का वजन महसूस कीजिए। चुनाव आयोग के लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लें, आप अलग संस्था नहीं हैं, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और हम सब नोट कर रहे हैं। जिस दिन सरकार बदलेगी हम उस दिन कार्रवाई करेंगे, और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि फिर दोबारा कोई अफसर संविधान से गद्दारी करने की हिम्मत नहीं करेगा। और सुनिए, राहुल गांधी यहां नहीं रुके, उन्होंने एक और बात कही थी जो आज इन अफसरों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा, अगर आपको लगता है कि आप रिटायर हो जाएंगे और बच जाएंगे तो गलत फहमी में मत रहना, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। वी विल फाइंड यू। चाहे आप रिटायरमेंट लेकर घर पर ही क्यों न बैठे हों, आपको अपने एक एक फैसले का हिसाब देना होगा। सोचिए जरा, उस चुनाव आयुक्त की मनोस्थिति के बारे में सोचिए जो आज अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ये शो देख रहा होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है जो कह रहा है कि बेटा, यह सुरक्षा कवच हम छीन भी सकते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की वो चेतावनी है कि सरकार बदलते ही फाइलें खुलेंगी, यानी आगे कुआं पीछे खाई। जिस सुरक्षा के भरोसे अफसर जो हुक्म मेरे आका का खेल खेल रहे थे, वो सुरक्षा ही अब खतरे में है। आइए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये बीमारी शुरू कहां से हुई? ये बीमारी शुरू हुई उस दिन से जब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2 मार्च 2023 के आदेश को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, चुनाव आयोग को चुनने के लिए कमेटी बनेगी, उसमें 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एक परफेक्ट बैलेंस था, निष्पक्षता की गारंटी थी। लेकिन मोदी और शाह को ये निष्पक्षता हजम नहीं हुई। उन्हें डर था कि अगर सीजेआई कमेटी में रहें तो अपने पसंदीदा आदमी को, अपनी कठपुतली को चुनाव आयुक्त कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, 21 दिसंबर 2023 संसद में नया कानून पास किया और उस कानून में चीफ जस्टिस को लात मारकर कमेटी से बाहर कर दिया और उनकी जगह किसको ले आए, एक कैबिनेट मंत्री को। अब कमेटी का गणित समझिए, ये मैच फिक्सिंग का क्लासिक उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी, कैबिनेट मंत्री मोदी जी का आदमी, विपक्ष का नेता अकेला राहुल गांधी या फिर कोई और। अब एक विपक्ष का चिल्ला कर भी क्या कर पाएगा। अरे भाई, जब रिजल्ट पहले से पता है तो मीटिंग का नाटक क्यों, सीधे कह दो कि हमें अपना आदमी बैठाना है। राहुल गांधी जब उस मीटिंग में गए थे तो उन्होंने यही कहा था, जब दो लोग पहले से एक राय बनाकर बैठे हैं तो तीसरे के होने या ना होने से कोई मतलब नहीं, और एक डिसेंट नोट छोड़कर आए थे। आरोप लग रहे हैं कि इसी फिक्स मैच से चुने गए हमारे मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। अब आप ही बताइए, जो व्यक्ति इस तरह की सेटिंग से कुर्सी पर बैठा हो, क्या उससे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो मोदी जी को नोटिस भेजेगा? क्या वो अमित शाह के भाषण पर रोक लगाएगा? नहीं दोस्तों, वो वही करेगा जो उसका मालिक कहेगा। और मालिक ने खुश होकर क्या गिफ्ट दिया, सेक्शन 16 धारा 16 का गिफ्ट। जाओ बेटा, जी लो अपनी जिंदगी, जो मनमानी करनी है करो, कोई कोर्ट तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब जाग गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को सीधा सीधा खत्म करती है। आप एक सरकारी नौकर को भगवान कैसे बना सकते हैं? क्या चुनाव आयुक्त देश के कानून से ऊपर है? सीजेआई की बेंच ने जब नोटिस जारी किया तो उसका मतलब साफ है, कोर्ट को भी लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। सीजेआई ने साफ कहा, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है, हम इसकी जांच करेंगे। अब इसका अंजाम समझिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले दिनों में इस कानून को रद्द कर दिया, अगर कोर्ट ने यह कह दिया कि आजीवन सुरक्षा असंवैधानिक है, तो क्या होगा? तो सारे फैसले जो इनके कार्यकाल के चुनावों में लिए गए, वो सारी शिकायतें जिन्हें रद्दी की टोकरी में डाला गया, वो इंदौर का कांड, वो सूरत का निर्विरोध चुनाव, उन सब पर मुकदमे हो सकते हैं। एसआईआर तो खुली किताब है, और तब न मोदी जी का कवच काम आएगा और न संसद का बनाया हुआ वो कानून। तब सामना होगा भारत के संविधान से। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या हम अपनी आंखों के सामने लोकतंत्र का मजाक बनते हुए देखते रहेंगे। ये जो लीगल लड़ाई शुरू हुई है, ये मोदी सरकार के लिए एक वेकअप कॉल है। वे सोच रहे थे कि उन्होंने सिस्टम को अपनी जेब में रख लिया है, लेकिन भारत का संविधान किसी के जेब में समाने वाला कागज का टुकड़ा नहीं है। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, सत्ता आती है जाती है, कुर्सियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो अधिकारी अपनी कुर्सी के पायदान को राजा के चरणों में रख देते हैं, उन्हें इतिहास कभी माफ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने घंटी बजा दी है, राहुल गांधी ने वार्निंग दे दी है। आपको क्या लगता है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचनी जरूरी है। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी खबरों के लिए।